क्वेश्चन प्रश्न है यहाँ, यदि एक उदर्ग खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन को, तो ये ऊंचाई और हाइट एंड डिस्टेंस या ब्रिटिश के अनुसार एप्लीकेशन ऑफ टी रेशियो से रिलेटेड सवाल है। तो प्रश्न क्या कहा ये गौर कीजिए, दो नंबर कहा एक खंभा, ये भूमि लगा है, भूमि पर बनाए, तो कहा जा रहा है कि इस खंभे की ऊंचाई इसके भूमि पर छाया, तो ये खंभा अगर है सपोज, यहाँ अगर सूर्य का यहाँ से अगर इस पर किरण पड़ रहा है तो यहाँ ये कोण होता है, ये इस कोण पर जब सूर्य की प्रकाश इस खंभे पर ये पड़ रहा है तो ये खंभा जमीन पर क्या करता है, छाया बनाता है, शेडो बनाता है, जो अंधेरा क्षेत्र होता है यही शेडो बनाता है। तो इसका शेडो ये हुआ, इसका शेडो छाया ये हुआ, तो ये छाया की लंबाई और ये हुआ खंभे की लंबाई, तो इसे यहाँ से क्या करते हैं, मिला दें। तो ये जो यहाँ का ये कोण होगा, ये यही सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ का है, ठीक है। यहाँ से इसको जो देखा जाएगा ये सूर्य का, या सूर्य या इस बिंदु से सूर्य का या उन्नयन कोण का, मतलब ये वाला कोण यहाँ का और ये वाला कोण बराबर होता है। तो हमें तो ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो थोड़ा सा ये पॉइंट को क्या किए, माइंड में सेट किए, यही कोण हमेशा जब भी उन्नयन कोण पूछा जाएगा ये ज्ञात करना है। तो दिमाग में इतना रखना, सब में इतना समझाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस टाइप का आएगा उसे यहाँ का कोण ज्ञात कर लेंगे, यही हो जाएगा सूर्य का उन्नयन कोण। यहाँ यही इसमें मांग रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो प्रश्न फिर भी नहीं कहा इसकी लंबाई बराबर, जो खंभा है, खंभा नाम दे दीजिए ए बी सी, तो ये ए बी क्या हुआ, खंभा, इसकी जितनी ऊंचाई है उतना ही लंबाई इस छाया का। अगर ये एच है तो ये भी एच है, ये एक्स है तो ये एक्स है, जो मानिए अगर ये एक है तो ये भी एक है, ये दो है तो ये भी दो है, ये तीन है तो ये भी तीन है, ये चार है तो ये भी चार, सिंपल सा बात। तो इसे हाइट एंड डिस्टेंस से तो बना ही सकते हैं साइन कॉन्स्टेंट से प्रयोग करके, लेकिन उससे भी अगर स्पीड में हमें ऑब्जेक्टिव बन रहा है तो हमें इसे क्यों ना बनावे कि टाइम ज़्यादा लगा। तो देखिए अच्छा बात, जब ये और ये दोनों बराबर हो गया तो इसे बोलते हैं हम लोग समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। जब ये मिला दिए तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में कोण तो 90 है, तो ये कितना 45, ये भी कितना 45, सिंपल सा बात होगी, ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगी। इसका जो 45 है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 45 बना दिए, सॉल्व कर, क्योंकि जब ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बात ये 90 तो ये 45 हो गया। नहीं, अगर ऐसे बना के देखिएगा तो देखिए दिखाते हैं कि इसकी ऊंचाई को मान लिए h, तो ई भी संयोग से क्या हो h, तो ये कोण मांग रहा था, इस कोण को निकालने के लिए परपेंडिकुलर और बेस की जरूरत है। तो कौन सा टी रेशियो प्रयोग होगा, टेन थीटा, तो यहाँ थीटा लिख दीजिए या सी लिख दीजिए, टेन सी, तो क्या हो जाएगा ए बी बाय ए सी, तो टेन सी, तो ए बी का मान है ए सी का, या एक्स ई, तो ये एक्स दोनों कट गया, तो टेन सी का वैल्यू क्या हो गया 1, तो टेन सी का वैल्यू 1, तो हमें सी निकालना है, तो टेन सी इक्वल 1, 10 कितने डिग्री के मान के बराबर होता है, तो 10 45 डिग्री, तो इसलिए सी का वैल्यू हो गया 55। तो यही तो उन्नयन कोण मांगा जा रहा है। तो ये ऐसे हम ट्रिगो के हेल्प से ही बना सकते हैं, और नहीं तो सिंपल साधारण सा एक टेक्निक था उससे भी समझाया था। हमें टाइम का तो बचत होगा अगर ये सवाल पढ़ के ही डायरेक्ट अगर हम माइंड में फिगर बनाए या ऐसे पेज में हल्का रफ किए और हम समझ गए कि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो क्लियर हो गया, तुरंत लिख देंगे, तो उसे ट्रिगो लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर देना है, लेकिन दोनों समझा। इसी तरह नेक्स्ट सवाल समझने का कोशिश कीजिए, देखिए क्या प्रश्न है, 12 सेंटीमीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई, एक खंभा है जिसका ऊंचाई कितना दिया है 12, और इस खंभे की जो जमीन पर छाया की लंबाई है
उस छाया की लंबाई है 4√3। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन। तो समझिए यही राइट, यही फिगर हुआ। तो देखिए इसी से बना देते हैं। ई कितना है खंबे की ऊंचाई, देखिए खंबे की ऊंचाई कितना है, 12 लिखे। और छाया यही है ना एसी, अभी भी तो यही समझाया गया, यही छाया है। तो इसकी छाया की लंबाई कितना दे दिया, 4√3। तो यही तो सी निकालना हमें। तो यहाँ सी निकालना है तो 10 क्या करेंगे, 10 सी लगाए। तो 10 सी का मान क्या होगा, AB/AC, यही है। तो अब AB का मान कितना है, 12 लिख दिए। AC का कितना है, 4√3। तो 4 से 12 को काट दिए और 3 को √3 से काट दिए, √3। तो 10C का वैल्यू कितना आ गया, √3। और √3 जो है 10 कितना के मान के बराबर होता है, 60 डिग्री, 60 हो गया। यही सी का मान हो गया। या अगर अच्छे से माइंड में फिगर बनाते हैं तो बिना फिगर बनाए भी, तो वो खैर प्रत्येक स्टूडेंट की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, जैसा चाहे वैसा स्पीड बना सकता है, थोड़ा टाइम लगे तब बन सकता है, वो तो बनाने वाले को डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई है। तो देखिए इसे, सबसे पहले ये भूमि बनाए, ये पतंग ऊपर उड़ा, यहाँ ये पतंग है, इसे बना सकते हैं। मान लीजिए पतंग यहाँ उड़ा, का नाम AB दे। तो जमीन पर कहीं एक धागे के साथ ये पतंग बना हुआ, ये धागा, ये वह धागा या डोरी, इस तरह से पतंग, ऐसे धागा इस तरह से पकड़ा, ऐसे ही तिरछा उड़ते रहता है। तो क्या है इसमें, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई, अर्थात ये भूमि से ऊंचाई दिया है, ये 100 मीटर ऊंचाई पर यह पतंग उड़ रहा है। और डोरी जो है भूमि के साथ, यहाँ देखिए, तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई पतंग की डोरी। तो ये यहाँ से भूमि के साथ ये 60 डिग्री का कोण बनाया डोरी। तो मांगा जा रहा है इसमें कि डोरी की लंबाई क्या है। तो अगर ABC यहाँ लिखे तो डोरी मतलब क्या है, ये मतलब इस पिक्चर के अनुसार AC, इस त्रिभुज के अनुसार कर्ण, क्या करना है, तो एंगल इस 60 के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ लंब P, और इसके लिए ये जो ज्ञात करना है ये क्या हो गया, कर्ण हो गया H। तो हाइट एंड डिस्टेंस का प्रयोग करेंगे तो हमें कौन सा T रेशियो लगाना चाहिए, जिसमें P और H का रेशियो। तो P और H का रेशियो तो साइन थीटा में होता है और कॉसेक थीटा में। तो साइन थीटा का मदद से बनावे तब भी बन जाएगा, और कॉसेक थीटा का मदद से बनाएंगे तब। अगर इसके अतिरिक्त और भी लगा करके बनाएंगे तो बनेगा जरूर, वो बड़ा हो जाएगा लंबा, लेकिन सबसे फास्ट इसी से बनेगा। तो यहाँ लिखे साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 के लिए त्रिभुज क्या है, परपेंडिकुलर P 100, ये H ज्ञात करना है। तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, यहाँ हो गया 100/H। तो इसलिए H का मान, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यह हो गया 200/√3। अगर ये ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो हर का परमेकरण कर दे। देखिए ऑप्शन में यही है संजोग से, 200/√3, यही इसका क्या हुआ, राइट आंसर हुआ। अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का, तो यही समझ, यही फिगर सूर्य का उन्नयन कोण, यही चीज है, खाली प्रश्न को पढ़ करके समझ लेना है। तो देखिए इसे,
पहले इस पिक्चर ये तो कन्फर्म हो गया ना कि छाया है, ये छाया है। आई खंबा कहिए या अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो व्यक्ति से, यदि एक व्यक्ति की छाया, इसका कहा गया ये छाया, छाया की लंबाई की √3 गुनी है। एक व्यक्ति की छाया उसकी लंबाई की √3, ये छाया का जो माप है उस व्यक्ति के लंबाई की, तो व्यक्ति या व्यक्ति की ऊंचाई को कुछ भी मान, h मान लीजिए या x मान लीजिए, कुछ तो होगा। तो ये मान लीजिए h है। तो यहाँ क्या कर रहा है, यही चीज मेन चीज है। ये भाषा अगर पकड़ में आ गया तो दिक्कत नहीं होगा। अब फिर एक बार दोहरा, यदि एक व्यक्ति की छाया उसकी लंबाई मतलब किसका, जिसका छाया है, तो छाया किसका है, व्यक्ति का। तो व्यक्ति की लंबाई का √3 गुनी है, मतलब ई जितना होगा इसका या √3 गुना। अगर ये h है तो ये निश्चित है कि √3h होगा। अगर ये x होगा तो ये √3x होगा। अगर ये 1 होगा तो √3 होगा। अगर ये 2 होगा तो 2√3 होगा। अगर ये 3 है तो ये 3√3 होगा। अगर 4 है तो 4√3। हम तो जितना बोले सब पे बनेगा, ये नहीं कि x से मानेंगे h से मानेंगे उसी बनेगा। हम यहाँ 1 और √3 ले ले तब भी बन जाए, 2 और यहाँ 2√3 बोले, क्योंकि जो भाषा कहा गया हम उसी का वर्क कर रहे हैं। तो कोई भी जितना बोले सब पर ये सॉल्व होगा, सब पर ये बन जाएगा। तब देखे कोरानियन को, तो यही तो निकालना है। तो दोनों मालूम है, फिर वही क्या कीजिएगा, tan c लंब बट्टा फिर आधार h बट्टा √3h, h कट गया। तो tan c बराबर क्या आ गया, 1/√3। तो अब ये देखेंगे कि 1/√3 tan कितना का मान है, तो 1/√3 देखिए tan कितना का मान है, तो tan 30 का। तो c बराबर क्या हो गया, 30 बन गया। यही हो गया इसका, देखिए ऑप्शन में होगा कहीं 34 नंबर होगा इसका। क्लियर हो गया यही भाषा को पकड़ बनाना है, सवाल बन गया। फिर आगे पढ़ के देखते, किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, ठीक। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर, तो देख लिया। अब ये तो सबसे फर्स्ट वही बनाया गया था, छाया की लंबाई और ऊंचाई बराबर था, तो कोण 45। इसका मतलब इसका आंसर क्लियर हो गया, 45 45 बन गया। यही यहाँ कह ही रहा, वैसे बना के दिखाते, लेकिन मौखिक तो कम से कम स्पीड अच्छा बन जाएगा। तो इसका मतलब 45 है, तो जितना 10 है, छाया भी कितना होगा, 10 होगा। या छाया अगर 10 है तो ऊंचाई अगर पूछता तो क्या होता, 10 होता। क्योंकि यही बात हुआ इसका। ये जब ये 45 है, आई क्या दिया हुआ दोनों से, मीनार की ऊंचाई, तो ये मान लीजिए 10 है, तो निश्चित है कि ये भी क्या होगा, 10 ही होगा, 100% 10 होगा। इसमें कोई शंका का बातें नहीं है। या इसी को बना के अगर देखिएगा इस ढंग से, तो देखिए बना के दिखा देते हैं। ये इसका ऊंचाई क्या दिया, 10, आई कितना है 45। तो यहाँ होगा tan 45 बराबर, तो 10 बटा क्या होगा, ये छाया की लंबाई मान लीजिए ऐसी मान रहा, तो tan 45 का मान क्या होगा 1, तो tan/AC, इसलिए AC बराबर क्या है 10 है। यही है। तो मौखिक भी समझ सकते हैं या राइटिंग में लिख के देखिए बने, लेकिन इसका स्पीड बढ़ाना होगा, इसका ऑब्जेक्टिव फटाफट बन जाना चाहिए बिल्कुल। देखिए 7 में है, 2 खंबे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचा है, ठीक है। इसका पहले बना लेते हैं। दोनों खंभा को जमीन पर लगा दिए, 90 डिग्री के साथ दोनों टिका होगा। इस खंभे का नाम ए बी दे देते हैं, तो इसका नाम सी डी दे देते हैं, ठीक। इसका माप भी लिखा हुआ है, इसका माप दिया हुआ है 30 और दूसरे का माप दिया हुआ है 7। क्लियर। अब आगे 2 खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं
और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े। यहाँ तक क्लियर हो, यही काम किया है, समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर उसे खड़ा। यदि उसके पादों के बीच की दूरी, यहाँ ध्यान, इसका पाद पैर के बीच की दूरी क्या दिया, 8। इसका जो पाद है अर्थात जो इसका बेस पॉइंट है, इसके बीच की दूरी कितना दे दिया, 8। मांग क्या रहा वो, उनके सिरों के बीच की दूरी क्या है, बात समझे। सिरा, ये तो बेस हुआ ना आधार, ये हुआ इसका सिरा, इसका भी सिरा। ऐसा नहीं कि एक ही का ध्यान में आ जाए सिरा, सवाल समझ में भी नहीं। उनके सिरों के बीच, उनके मतलब क्या, दोनों, दो खंभा का जिक्र है तो दोनों के सिरों, तो दोनों के सिरों मतलब इसका और इसका, ये ज्ञात करना है। ये अभी देख करके पिक्चर तो कुछ अजीब सा लगेगा, ये कैसा हो गया, पिक्चर कैसे बनेगा, नहीं, इसे थोड़ा सा दिमाग, इस बिंदु से इसके समांतर यहाँ लाइन खींच, इसका नाम जो इच्छा डाल दीजिए, इसके समांतर खींच दिए, या यहाँ से समझिए लंबे खींच दिए, समांतर खींच दिए या लंब खींच दिए, बात बराबर है। तो जिससे ई बन गया क्या, आयत, या तो समांतर चतुर्भुज कही, वैसे आयत ही है। तो जब आयत हो गया तो ये यहाँ से कितना है, 7। तो इसका मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ टोटल कितना दिया हुआ, 13, और यहाँ से यहाँ 7 है, तो यहाँ से यहाँ कितना हुआ, 6। 7 में घटा दिए, 13 में 7, 6 हुआ। तो अब देखिए आयत हो गया, ई 8 है, तो ई भी कितना होगा। अब देखिए हमें जो ज्ञात करना था, यही तो ज्ञात करना था। ये AED एक समकोण त्रिभुज बना, इस समकोण त्रिभुज का जो AD करना है, यही तो हमसे मांग रहा है। लेकिन हमें इस समकोण त्रिभुज का लंब और आधार दोनों ज्ञात हो गया। लंब कितना हो गया, 6, और आधार तो 6 8 है, तो 10 ही होगा कर, इसका आंसर 10 होगा। वैसे निकाल के देख लेते हैं, AD बराबर रूट, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का, यह हो गया 36, जोड़ दीजिए 10, यही हो गया। देख लीजिए कहीं तो होगा 10, यही 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि उदर खंभे की छाया की लंबाई, उधर खंभे की छाया की लंबाई, ध्यान दीजिए, छाया की लंबाई खंभे की लंबाई की √3 गुना है। छाया की लंबाई खंभे की ऊंचाई के √3 गुना है। यही प्रश्न तो अभी बताया। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या होगा, 30 डिग्री ही आएगा। स्पष्ट है कि खंभे की लंबाई की √3 है, तो खंभा यहाँ क्या, अगर मान लिया जाए h, तो ये √3 है। यही तभी सॉल्व किए थे, 1/√3 आया, तो इसका क्या हो जाएगा, √3 ही होगा। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसके ऊंचाई बराबर हो। तो अभी तो इस बनाए ना, इससे पहले और एक जगह आया था, जब खंभे की लंबाई और छाया की लंबाई बराबर होगा तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना, 45। और अगर 45 का कोण होगा तो खंभे की ऊंचाई और छाया की लंबाई क्या होगा, बराबर। ये तो कॉमन सेंस अभी बताए भी थे, निकाल के भी दिखाए के, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45। और जितना कम समय बन जाए उतना ही बेटर है। यदि एक वृक्ष की छाया उसकी लंबाई की 1/√3 गुनी है तो सूर्य का, तो ये भी समझिए वही बात है, वही प्रश्न है। लेकिन वहाँ √3 था तो 30 आया था, और यहाँ 1/√3 है, तो निश्चित है कि यहाँ 60 आएगा। ऐसे करके भी देख लीजिए, मिला लीजिए, यही हुआ। इसको H कीजिए तो ये पार्ट इसका बेस क्या हो जाएगा, यही तो वह खंभा है छाया, तो ये हो जाएगा 1/√3 है, होगा। तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक वृक्ष की छाया, यही मतलब छाया, उसकी लंबाई मतलब वृक्ष की लंबाई, तो वृक्ष की लंबाई या ऊंचाई h है, तो छाया की लंबाई उसका 1/√3। अब लगाइए 10।
तो 1045 यही 10C, तो ये हो जाएगा h। अब यहाँ 1/√3 है, h कट गया, तो 10C का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, क्योंकि 3 ऊपर चला जाएगा ना, भाग करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। अब देखेंगे कि √3 10 कितने के मान के बराबर, तो यही तो पढ़े हैं, जानते हैं 60, तो हो गया C = 60। यही हुआ सूर्य का उन्नयन कोण, यही इसका राइट आंसर।